नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और दमदार और शानदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके की तैयारी, वो भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो करने वाले हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे, यानी व्याख्या सहित क्लास रहने वाली है। और 1 नंबर क्लास हमारी हो चुकी है, तो आज 2 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 2 नंबर क्लास रहने वाली है। और इस क्लास को आप कोई भी देख सकते हो जो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, कोई भी देख सकते हो। जैसे शिक्षक भर्ती हो गया, सीईटी हो गया, एलडीसी हो गया, पटवार, ग्राम सेवक, यानी कोई सा भी एग्जाम हो, सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। और हमारा तरीका किस प्रकार रहेगा कराने का? तो हमारा तरीका रहेगा टॉपिक वाइज। नंबर 1 क्या करेंगे? हम टॉपिक वाइज करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, व्याख्या सहित करेंगे। आपको व्याख्या इसमें इतनी बता दी जाएगी कि आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी व्याख्या अगर आपने नहीं पढ़ रखी है ना, तो भी आपको यहां पर व्याख्या बता दी जाएगी। और क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे कि अधीनस्थ बोर्ड पटवार एग्जाम में किस लेवल के पूछता है, एलडीसी में किस लेवल के पूछता है, सीईटी में किस लेवल के आते हैं। और बात करें हम शिक्षक भर्ती की, तो फर्स्ट ग्रेड में कैसे आते हैं, सेकंड ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और रीट यानी जो थर्ड ग्रेड परीक्षा होती है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आरएएस में, कॉलेज लेक्चरर में, वनपाल, वन रक्षक, यानी सारे क्वेश्चन हम करेंगे, व्याख्या सहित करेंगे, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्लास रहने वाली है। और सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ है? राजस्थान की कला एवं संस्कृति में नंबर 1 टॉपिक हमारा राजस्थान प्रदेश की प्रमुख बोलियां, यानी जिसे हम भाषा कहते हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1 नंबर क्लास में हमने कहां तक कर लिया था, देखिए कहां तक कर लिया था। राजस्थान सीईटी में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता में व्याख्या भी देख लीजिए 7 देर की है, लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा गया। और देखिए आरपीएससी द्वारा पशुधन सहायक में कनिष्ठ अभियंता, इस प्रकार वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी, ये देखिए वीडियो के एग्जाम में यानी ग्राम सेवक में, इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन हमने कहां तक कर लिए थे? हमने कर लिए थे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर यहां तक। यहां से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आपको इतनी व्याख्या बता दी जाएगी कि आपको व्याख्या अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो देखिए, निम्न में से कौन सा ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है, यानी ढूंढाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको कल ही बताया था, लेकिन आज फिर से मैं बता देता हूं, जो भी नए हमारे साथ साथी जुड़े हैं, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान हो जाएगा। इस प्रकार मान लीजिए ये हमारा क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। यहां से अरावली गुजरती है, ये लीजिए अरावली। तो ढूंढाड़ी बोली इस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र में। और यहां पर क्या बोली जाती है? इस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। यहां पर तो मेवाती। और बात करें यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। यहां पर मारवाड़ी हो गई, कौन सी बोली? मारवाड़ी। यहां पर वागड़ी और मेवाड़ी बोलियां आ जाएगी, यहां पर मालवी बोली आ जाएगी, यहां पर हाड़ौती बोली आ जाएगी। यानी आपको मैप के माध्यम से बता दिया कि यहां पर तो इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली, यहां पर मालवी बोली, यहां पर वागड़ी बोली और मेवाड़ी बोली, यहां पर मारवाड़ी, यहां पर मेवाती और यहां पर कौन सी? ढूंढाड़ी। तो देखिए ढूंढाड़ी बोली कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? क्या शेखावाटी? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी तो आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर, यानी शेखावाटी क्षेत्र नीम का थाना हो गया, जो नवीनतम जिला बना है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना में। हाड़ौती बोली कहां पर बोली जाती है? हाड़ौती बोली तो बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। फिर देखिए मारवाड़। मारवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ में तो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मारवाड़ी। जैसे पाली हो गया,
और बात करें हम पाली, सांचौर, जालोर, अभी सांचौर नया जिला बना है, फलोदी, जोधपुर, यहां पर क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कह दे कि विशुद्ध रूप से यानी शुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर हो जाएगा। अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जयपुर, टोंक, और जो वर्तमान में नए जिले बने हैं कौन से? दुद्दू। ये जिले यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और ये क्वेश्चन किस में आया था? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धाती यानी मारवाड़ी की उपबोली है। धाती क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, यह हमें पूछा है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। तो देखिए, मारवाड़ी की उपबोली हो गई तो बूंदी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि ये तो हाड़ौती क्षेत्र आ गया। प्रतापगढ़ दक्षिण में आ गया, ये भी कट गया। अब बचे हमारे सिक्कर और बाड़मेर। क्या बचा है? सिक्कर और बाड़मेर ऑप्शन में बचा है। तो सिक्कर में कौन सी बोली जाती है? अभी आपको बताया था कि सिक्कर जिले में तो शेखावाटी बोली जाती है। कौन सी? शेखावाटी भाषा बोली जाती है। तो बच गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी धाती कहां पर बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है। और ये मारवाड़ी की क्या है प्यारे विद्यार्थियों? उपबोली है। क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। चलिए मारवाड़ी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए, मारवाड़ी की बात करें। किसकी? मारवाड़ी। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब मारवाड़ी के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। यहां पर मारवाड़ी की बात करें तो क्षेत्र देख लीजिए, कौन सा आ गया? मारवाड़ क्षेत्र आ गया। कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अब कुछ साथियों को यह नहीं पता होगा कि मारवाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली हो गया, यानी इस क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नागौर, जोधपुर, जालोर, इस क्षेत्र को यह जाना जाता है। अब देखिए, मारवाड़ी की और बात करें तो मारवाड़ी है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सी सदी में प्रारंभ हुई थी? तो इसका काल माना जाता है 8वीं सदी में। यानी मारवाड़ी बोली कब से बोलने जाने लगी? 8वीं सदी से बोले जाने लगी। शानदार क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये यूनिक सा क्वेश्चन है कि मारवाड़ी बोली कब से बोले जाने लगी या कब से प्रारंभ हुई, कौन से काल या कौन सी शताब्दी से? 8वीं सदी से प्रारंभ हुई थी। तो इसकी एक विशेषता भी है, यानी इसकी शिल्पगत विशेषता क्या है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? सोराठा देखने को मिलेंगे, सोरठा जिसे हम कहते हैं। छंद भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? छंद। और मांड राग भी आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? मारवाड़ी बोली में। कौन सी बोली में? मारवाड़ी बोली में। और बात करें हम मारवाड़ी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? तो वो हुई है गुज्जर अपभ्रंश से। कौन से? गुज्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से अपभ्रंश से हुई है? गुज्जरी उपभ्रंश से हुई है। और मारवाड़ी की हम बात करें कौन सी? उपबोलियों की बात करें तो जोधपुरी हो जाएगी। थल्ली कौन सी? थल्ली भाषा हो जाएगी, जो कहां पर बोली जाती है? थल्ली भाषा बोली जाती है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में बोली जाती है थल्ली। और बात करें हम किसकी? उपबोलियों की, तो ढटकी। जो नाम आपने पहली बार सुने वही आपको बता रहा हूं मैं, जैसे ढटकी। और ढटकी कहां पर बोली जाती है? यह भी बीकानेर, जैसलमेर की साइड में बोली जाती है। और देखिए, एक मेवाड़ी भी है प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ी भी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी भी उपबोली है मारवाड़ी की। किसकी है? ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी भी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। और विशुद्ध रूप से मारवाड़ी कहां पर बोली जाती है? जोधपुर में बोली जाती है। कहां पर है? जोधपुर में। और एक बोली कौन सी आ गई? ढाटी, जो अभी आपको बताया ना, धाती या ढाटी, जिसे हम ढाटी भी कहते हैं। बुकों में ढाटी भी मिल सकता है आपको और धाती भी मिल सकता है। यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? बाड़मेर क्षेत्र में। और कल हमारा पहला ही क्वेश्चन था क्या? गोडवाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? यह जालोर में और सांचौर में। गोडवाड़ी जालोर व सांचौर में बोली जाती है, जो किसकी उपबोली है? यह भी मारवाड़ी की उपबोली है। और एक है देवड़ावाटी।
कौन सी? देवड़ा वाटी उपबोली। ये किसकी देवड़ा वाटी? ये देवड़ा वाटी बोली कहां पर जाती है? पहले तो ये देखिए, देवड़ा वाटी बोली जाती है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में बोली जाती है। और ये मारवाड़ी की क्या है प्यारे विद्यार्थियों? उपबोली है। क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी? देवड़ा वाटी। तो ये हो गई मारवाड़ी की कुछ बातें। तो चलिए अब वापस हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कि दाती मारवाड़ी की उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है बाड़मेर क्षेत्र में। और ये देख लीजिए यहां पर व्याख्या भी दे रखी है, दाती मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। और यहां पर देखिए मारवाड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां, पाली, ढटकी। ढटकी कहां पर? बीकानेर जैसलमेर में। बीकानेरी बीकानेर में। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर में। मेवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? ये तो सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। यहां पर खेराड़ी। कौन सी बोली आ गई यहां पर? खेराड़ी बोली आ गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेराड़ी बोली तो, क्योंकि ये टोंक, जहाजपुर जो है ना, टोंक, जहाजपुर, शाहपुरा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और इसकी एक विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि खेराड़ी बोली है ना, किसका मिश्रण है खेराड़ी बोली? खेराड़ी बोली मिश्रण है 3 भाषाओं का। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? 1 नंबर मेवाड़ी, नंबर 2 ढूंढाड़ी, नंबर 2 क्या है? ढूंढाड़ी। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 है हाड़ौती। इनका मिश्रण कौन सी बोली है? खेराड़ी। कौन सी है? खेराड़ी इसका मिश्रण है। और कल आपको 2 भाषाएं और बताई थी। कौन कौन सी? एक तो मालवी बताई थी, और एक कौन सी बताई थी आपको? मालवी के अलावा बताई थी रागड़ी। ये किसकी उपबोलियां हैं? रागड़ी तो किसका मिश्रण है? मामा का। राग कौन निकाल रहा था? मामा, यानी मां से मारवाड़ी, मां से मालवी का मिश्रण कौन सी हो गई? रागड़ी। और अगर आपको कह दे कि रागड़ी नहीं मालवी किसकी उपबोली है, तो मालवी है प्यारे विद्यार्थियों एक तो मारवाड़ी की, और एक है ढूंढाड़ी। एक है ढूंढाड़ी। यानी देखिए 3 भाषाएं देखी हमने। 1 नंबर खेराड़ी। खेराड़ी किसका मिश्रण है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। मालवी किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और रागड़ी किसका मिश्रण है? मामा, यानी मां से मारवाड़ी और मां से मालवी का मिश्रण है। याद रखिएगा ये तीनों मिश्रण ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? उपबोली नहीं है किसकी? मारवाड़ी की। अभी आपको सारी व्याख्या बताई थी। बीकानेरी है, जोधपुरी है, थल्ली। थल्ली कहां पर बोली जाती है? बीकानेर, गंगानगर, यहां अनूपगढ़ के आसपास थल्ली बोली जाती है। यह भी है, लेकिन नागरचोल किसकी नहीं है? यह मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो किसकी है प्यारे विद्यार्थियों? ये तो ये है जो कल आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? अरे क्या बताई थी? अरे नागराज की तो कोठी किसने हड़प ली थी? चोरों ने हड़प ली थी। ये ट्रिक बताई थी कल प्यारे विद्यार्थियों आपको। अरे नागराज की कोठी तो चोरों ने हड़प ली, ये ट्रिक बताई थी। नागरचोल उसकी हो जाएगी उपबोली। वो कौन सी थी? ये कमेंट करके आपको बताना है कि अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली, ये किसकी ट्रिक बताई थी मैंने। तभी आपको पता चलेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पीछे वाली क्लास भी लगाई है या नहीं लगाई, या पीछे वाली क्लास का आपको कितना याद हुआ है। ये मैटर हम देख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यो आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आरएएस 2012 में क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा है। और साहित्य रूप कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक तो डिंगल है और एक पिंगल है। अब डिंगल और पिंगल क्या है, चलिए इसकी भी हम व्याख्या कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, कुछ भी मान लीजिए, प्यारे दोस्तों मान लीजिए, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको आना चाहिए समझ में। पहले मैं व्याख्या आपको इतनी बता रहा हूं, देखिए इतनी व्याख्या बता दी, थोड़ी सी और बता दूंगा। उसके बाद देखिए आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, फटाफट आंसर का जवाब दे दोगे, बिना कुछ बताए आप ही कह दोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप व्याख्या देख लीजिए आराम से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा टॉपिक इतने शानदार और मजेदार तरीके से करवाया जाएगा कि आपको एकदम याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो टॉपिक हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कि साहित्य रूप। एक तो होता है डिंगल। क्या होता है?
एक तो होता है डिंगल और एक क्या होता है, एक होता है प्यारे विद्यार्थियों पिंगल। क्या होता है, एक तो डिंगल हो गया और एक हो गया पिंगल। तो चलिए डिंगल और पिंगल की बात करें कि डिंगल कौन से क्षेत्र का साहित्य रूप है और पिंगल कौन से क्षेत्र का साहित्य रूप है। तो देखिए डिंगल की बात करें तो डिंगल तो है पश्चिमी राजस्थान का, कौन से राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप है, पश्चिमी राजस्थान का। और पिंगल कौन से राजस्थान का है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है। पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप कौन सा है, पिंगल। और डिंगल कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य स्वरूप। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि इसका विकास, यानी डिंगल शैली और पिंगल शैली, इनका ये क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर से आ गया राजस्थान जी के कॉपी पीडीएफ, ये गलत हो गया काम, हमें फिर से क्लीन करना होगा यहां से। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं हम क्या, एक तरफ किसकी बात कर रहे हैं, डिंगल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पिंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, पिंगल की बात कर रहे हैं। डिंगल की बात करें या डिंगल सोचें तो डिंगल साहित्य रूप किसका है, पश्चिमी राजस्थान का, किसका, पश्चिमी राजस्थान का। और पिंगल किसका साहित्य रूप है, पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का। डिंगल तो देखिए साहित्य रूप का विकास किससे हुआ है, गुजरी अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और पिंगल का कहां से विकास हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिंगल साहित्य रूप का कहां से विकास हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुआ है पिंगल का, पिंगल का तो हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से विकास। और देखिए डिंगल का किससे हुआ है, गुजरी अपभ्रंश से विकास। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3 नंबर पॉइंट, इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं ज्यादातर चारण। क्या आते हैं, चारण आते हैं। कौन आते हैं, चारण की जो रचनाएं होंगी ना वो डिंगल में आपको देखने को मिलेगी। और भाट होते हैं ना वो पिंगल में रचते हैं साहित्य। भाट साहित्य किस में रचना करते हैं, पिंगल में करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे, पद आ जाएंगे, इसमें क्या आएंगे, छंद आ जाएंगे, पंद आ जाएंगे। और ये भाषा मारवाड़ी भाषा में लिखी जाती है, मारवाड़ी भाषा में डिंगल लिखा जाता है। और इसके उदाहरण देखने चाहो तो यहां पर डिंगल की बात करें तो राजरूपक हो गया, नागदामन हो गया, रावजेत सिरो छंद, संगत सिंह रस हो गया, डोला मारूरा दुआ, कवि कलोल है ना, डोला मारूरा दुआ। और बात करें हम पिंगल की तो पिंगल में पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर ये आ जाएंगे। तो चलिए अब ये हो गया डिंगल और पिंगल। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप ही देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, आप कर चुके हैं आंसर। देखिए मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप को क्या कहते हैं, मारवाड़ कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में कौन सा साहित्य रूप होता है, तो इसका सही आंसर डिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा। पिंगल पूर्वी राजस्थान में, मेवाती बोली तो उत्तर और पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है मेवाती। और बागड़ी, ये बा है, ये वागड़ी नहीं है, ध्यान से देखिए इन शब्दों को, एक तो होता है वागड़ी और एक होता है बागड़ी। बागड़ी तो कहां पर बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक। और आपने सुना ही होगा प्यारे विद्यार्थियों कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। हाँ, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जब आपका एग्जाम होगा ना सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक में पूछा गया क्वेश्चन कि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़, क्या मेवाड़ महाराणा, कौन से महाराणा, मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। मेवाड़ महाराणा की बात हो रही है, कौन से महाराणा, मेवाड़। और मेवाड़ी, मेवाड़ में तो मेवाड़ी बोली, और मेवाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। और मारवाड़ी में कौन सी आती है साहित्य रूप है, तो डिंगल आता है। कौन सा आता है, डिंगल आता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपके सभी सही आंसर होंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये किसको लिखा था, ठाकुर केसरी सिंह बाठ ने यह लिखा था, देख लीजिए महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। महाराणा फतेह सिंह को 18 डिंगल भाषा में
चेतावनी राज चुंगटिया 13 सोरठे लिखे थे, 13 सोरठे लिखे थे, चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था। अब देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और पशुधन सहायक आरपीएससी वन रक्षक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपको बताया था जस्ट ऊपर वागड़ी और बागड़ी में, वागड़ी और बागड़ी बताया था ना, यानी वैसे वन याद रख लीजिए। वैसे वन, वन कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, यानी इस क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी विशुद्ध रूप से जोधपुर में। मालवी कहां पर बोली जाती है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में। मेवाड़ी बोली कहां पर बोली जाएगी? सलूंबर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में मेवाड़ी। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से या निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? गुजराती भाषा का, कौन सी भाषा का? गुजराती भाषा का। अब देखिए गुजरात के साथ सीमा कहां पर लगती है हमारी? तो ये हमारा प्यारा राजस्थान। एक बार थोड़ा सा रफली बना लेते हैं। ये लीजिए रफली है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए ये राजस्थान हो गया। अब कुछ कहेंगे नीचे से छोटा है, ऊपर, ये हमारा रफली है। यहां पर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। तो देखिए यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? वही आ जाएगी। हाड़ौती नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये तो गलत हो गया। मेवाती, मेवाती तो गलत हो गया, क्योंकि मेवाती तो यहां पर बोली जाती है उत्तर पूर्वी भाग में, तो ये भी गलत। मालवी, मालवी तो बोली जाती है झालावाड़, प्रतापगढ़ में, ये भी गलत हो गया। तो वागड़ी बोली, कौन सी बोली? वागड़ी, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दक्षिण में यहीं पर है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव किस पर देखने को मिलेगा? वागड़ी बोली पर। कौन सी बोली पर है? वागड़ी बोली पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आरपीएससी वन रक्षक में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा। हमें तो रट लिया है बस, वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये देखिए कंपाइलर एग्जाम में 2016 में और वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखिए कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर के एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है? वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अब क्या पूछ लिया हमें? क्षेत्रपुर पूछ लिया। तो देखिए फिर से हम प्यारा सा राजस्थान बनाएंगे, प्यारा सा हमारा राजस्थान। देखिए प्यारा सा राजस्थान बनाते हैं, तब भी आपको पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ये लीजिए ये हमारा राजस्थान हो गया। तो वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां पर बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो देखिए उत्तर पूर्वी, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा नीचे आ गई, ये पूर्व दिशा आ गई, ये पश्चिम दिशा आ गई। तो देखिए पश्चिम में तो मारवाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। और यहां पर मेवाती उत्तर पूर्वी में, यहां पर मेवाती उत्तर पूर्व में, हाड़ौती दक्षिण पूर्व में, हाड़ौती दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। और ये कौन सी बच गई? दक्षिण पश्चिम। क्या बच गई? दक्षिण पश्चिम बच गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 और हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? देखिए मेवाड़ी, कौन सी? मेवाड़ी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालवी, मालवी तो अभी आपको बताया था कि झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। और मालवी की उप बोलियां कौन कौन सी है ये भी आपको ट्रिक कल बताई थी। क्या थी? रानी, क्या बताई थी? रानी उठे अरे पासो मारे, ये थी ट्रिक। कहेंगी मालवी बोली की उपबोलियों की क्या थी? रानी उठे और पासो मारे। और रागड़ी, राग कौन निकालता था? मामा। राग कौन निकाल रहा था? मामा। यानी ये मारवाड़ी और मालवी की उपबोलियां, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण हो जाएगी। और देखिए यहां पर मामा राग किस प्रकार निकाल रहा है पता आपको? कर्कश लिए हुए, यानी उनकी आवाज है ना कोयल जैसी नहीं है, तो किसके समान है? प्यारे से कागले के समान। किसके समान है? प्यारे से कागले के समान है, यानी कर्कश लिए हुए कौन सी बोली है? रागड़ी। और वागड़ी बोली बागड़ी है, ये बागड़ी, बागड़ी उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर इस साइड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर
रागड़ी, ये आ गया ना क्वेश्चन, कब के हम लगे हुए थे, राग मामा निकालता है, राग मामा निकालता है, ये लीजिए क्वेश्चन। और कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है, और राग तो हमारा प्यारा मामा निकालता है, यानी मां से मालवी और मां से मारवाड़ी। तो देख लीजिए मालवी और मारवाड़ी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन सी बताई थी आपको, एक बताई थी आपको खेराड़ी, क्या बताई थी, खेराड़ी बताई थी, क्या बताई थी, खेराड़ी। यहां पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो ये लीजिए, यहां पर देख लेते हैं। एक तो आपको क्या बता दी, खेराड़ी बता दी, क्या बता दी, खेराड़ी। और खेराड़ी किसका मिश्रण थी, एक तो मेवाड़ी का मिश्रण थी, एक हाड़ौती का मिश्रण थी, और एक किसका मिश्रण थी, ढूंढाड़ी का, किसका, ढूंढाड़ी का मिश्रण थी। ये आपको बताई थी खेराड़ी, कौन सी, खेराड़ी बोली। और एक आपको बताई है मालवी, कौन सी, मालवी। और मालवी किसका मिश्रण थी, एक तो मारवाड़ी, किसका, एक तो है मारवाड़ी, और किसका मिश्रण थी, मारवाड़ी के अलावा, प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ी के अलावा ये किसका मिश्रण थी, कौन सी, मालवी। तो ये थी ढूंढाड़ी का, किसका, ढूंढाड़ी का। और एक आपको बता दी कौन सी, खेराड़ी आ गई, मालवी आ गई, और एक रागड़ी। रागड़ी किसका मिश्रण है, रागड़ी है मामा का, यानी मारवाड़ी आ गई और एक मालवी आ गई, इनका मिश्रण है रागड़ी। और मेवाड़ी आ गई और एक आ गई ढूंढाड़ी, और कौन सी बच गई यहां पर, ये एक बच गई हाड़ौती। लिख लीजिए, फिर कहोगे आपने लिखाया नहीं सर। तो देख लीजिए, मेवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती का मिश्रण तो खेराड़ी है, मारवाड़ी ढूंढाड़ी का मिश्रण मालवी है, मारवाड़ी मालवी का मिश्रण रागड़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। अजमेर तो राजस्थान के बीच में है, कोटा तो हाड़ौती प्रदेश में आता है, सिक्कर में तो शेखावाटी बोली जाती है। तो अलवर कहां पर है, मेवात क्षेत्र में। तो मेवाती बोली भी अलवर जिले में बोली जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या भी थोड़ी सी देख लीजिए। मेवाती बोली में लालदास जी और चरणदास जी संत संप्रदाय के साहित्य मेवाती भाषा में रचे गए हैं। कौन सी भाषा में, मेवाती भाषा में। किनके, लालदासी और चरणदासी के साहित्य रचे गए हैं। और चरणदासी की दो शिष्या कौन थी, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई के भी साहित्य किसमें है, ये है किसमें, मेवाती भाषा में। कौन सी भाषा में, मेवाती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढटकी, कौन सी, ढटकी। आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी में क्वेश्चन पूछा गया है, ढटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है। अभी आपको बताया था आज ही की क्लास में, मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। और ढटकी बोली कहां पर जाती है, बीकानेर और जैसलमेर में। बीकानेर प्लस जैसलमेर क्षेत्र में यह बोली जाती है, ढटकी बोली जैसलमेर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी भाषा बोली जाती है। बहरोड बन गया अब नया जिला, तो बहरोड जिले में रागड़ी नहीं, रागड़ी तो राग तो मामा निकाल रहा था। और बात करें कर्कश लिए हुए, ये बोली तो हाड़ौती नहीं, ये तो दक्षिण पूर्वी में आ जाएगी। मेवाड़ी नहीं, तो अहिरवाटी बिल्कुल सही है। कल आपको बताया था अहिरवाटी को और कौन सी बोली कहा जाता है, राठी बोली कहा जाता है, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, राठ क्षेत्र में बोली जाती है। इसी कारण इसे राठी बोली भी कहा जाता है। किसको, अहिरवाटी को। और देखिए किसकी उपबोली है, ये उपबोली है वही, कौन सी, अरे नागराज की तो कोठी चोरों ने हड़प ली। ये क्वेश्चन आज मैंने पूछा है, किसकी उपबोलियां हैं, ये आपको ट्रिक बता रखी है कल, और ये कमेंट करके बताइए किसकी उपबोलियों की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी और मेवाती राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अभी आपको बताया था ये राजस्थान है, यहां पर बोली जाती है, यानी उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। कनिष्ठ अनुदेशक और हथकरघा निरीक्षक में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। हाड़ौती बोली, तो हाड़ौती कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरएएस में पूछा गया है, 1993 का क्वेश्चन है ये। और हाड़ौती
बोली राजस्थान के कौन से जिले में प्राय नहीं बोली जाती? देखिए हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, लेकिन भरतपुर में तो मेवाती आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये शानदार क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर है कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल हमें बताना है कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा था। तो चलिए उत्पत्ति पर हम चल पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा व्हाइट बोर्ड, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हम करते हैं, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले बात आती है कि मारवाड़ी तो 8वीं सदी में आ चुकी थी, लेकिन हम बात करें 12वीं सदी की, सबसे पहले बात होती है 12वीं सदी की। तो राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई थी कब? 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी में। तो कब अस्तित्व में आई? 12वीं सदी में अस्तित्व में आई। किनके अनुसार? अल्पी टेसीटोरी के अनुसार। किसके अनुसार? अल्पी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? तो 12वीं सदी में हुई थी। क्यों मानी जाती है 12वीं सदी में? क्योंकि 12वीं सदी में एक तो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, और कौन सा था? भरतेश्वर बाहुबली राम, जैन रचनाएं हुई थी। कौन से समय में? 12वीं सदी में हुई थी। तो इस कारण 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का अस्तित्व मान लिया गया, किसके द्वारा? अल्पी टेसीटोरी के द्वारा। और 12वीं सदी के बाद आती है 13वीं सदी। कौन सी सदी? 13वीं सदी। और 13वीं सदी में क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थानी भाषा है ना, उसका क्या हुआ? साहित्य लेखन हुआ। क्या हुआ? साहित्य लेखन। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें, फिर आती है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि राजस्थानी और गुजराती मिला जुला रूप थी। यहां पर गुजराती भी मिक्स आती थी, राजस्थानी भी मिक्स आती थी, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में, या बात करें हम 17वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा क्या ले चुकी थी? एक स्वतंत्र रूप ले चुकी थी। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा स्वतंत्र रूप कौन सी सदी में ले चुकी थी? 17वीं शताब्दी में राजस्थानी स्वतंत्र। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, ये और नंबर 1, 12वीं सदी और 17वीं शताब्दी। 17वीं सदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश से? गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। और किनके अनुसार है गुजरी अपभ्रंश? यह है ममो। कौन है? ममो। यानी गुजरी अपभ्रंश की बात करें तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति कौन मानता है प्यारे विद्यार्थियों? वो मानते हैं गुजरी से ममो। यानी एक तो कौन है? माणिक्यलाल मुंशी और एक है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया क्या कहते हैं? मोतीलाल मेनारिया कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एलपी टेसीटोरी ने। और किसने कहा था? महावीर प्रसाद ने। किसने? महावीर प्रसाद ने कहा था। और देखिए एक और है, कौन? सुनीति कुमार चटर्जी। वो क्या कहती है कि राजस्थानी भाषा का उद्गम तो सौराष्ट्री से हुआ है। किससे हुआ है? सौराष्ट्री से हुआ है। कौन कहती है ये? सुनीति, सुनीता नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी कहती है कि राजस्थानी भाषा का उद्गम सौराष्ट्री से हुआ है। सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी से एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद कहते हैं। गुजरी से मोतीलाल मेनारिया कहते हैं। और कौन कहते हैं? के.एम. मुंशी कहते हैं। और एक बच गया, कौन सा? नागर अपभ्रंश। और नागर अपभ्रंश से कौन कहते हैं? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, अब्राहिम ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी किताब में? 1912 में किया था। और कौन सी बुक थी वो? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने वर्णन किया था। किसका? राजस्थानी भाषा का। और वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले भी वैज्ञानिक कौन थे?
जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो मुड़िया लिपि में। कौन सी लिपि में? मुड़िया लिपि में लिखी जाती है। जिसका जनक कौन है मुड़िया लिपि का? तो टोडरमल है। कौन है? टोडरमल इसका जनक है मुड़िया लिपि का। तो ये हो गई प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या किसकी है? हमारी राजस्थानी भाषा की सारी व्याख्या आ चुकी है। एक व्याख्या और बची है, दिवस। कौन सी बची है? दिवस बची है। बाकी सारी व्याख्या आपको बता दी गई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल कौन सा है? 12वीं सदी के प्रारंभ में। और बात पूछे स्वतंत्र अस्तित्व हो तो 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी बोली की क्षेत्र में को ध्यान में रखते हुए गलत युगम को चुनना है। मैं क्या चुनना है? गलत युगम को चुनना है। तो चुन लीजिए। टोंक में ढूंढाड़ी, ठीक है, जयपुर, टोंक, दौसा में बोली जाती है। पाली, पाली में बागड़ी नहीं है तो उत्तरी राजस्थान की है। 12 में हाड़ौती, बिल्कुल सही है। करौली में मेवाती, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में मेवाती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए वागड़ी बोली, ये वह है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? वह, यानी वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि कुवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? कुवल्यमाला में तो कितनी है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। और कुवल्यमाला की रचना किसने की थी? उदतन सूरी ने की थी और जालोर में रहकर 8वीं शताब्दी के आसपास की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी के आसपास की थी। और इसमें उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख है। मरु भाषा नाम आपको कहां पर देखने को मिला? कुवल्यमाला में देखने को मिला, जिसकी रचना किसने की थी? उदतन सूरी ने जालोर में 8वीं सदी में की थी। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ये क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया अभी आरपीएससी वन रक्षक का? तो देख लीजिए फिर भी क्यों पूछा गया, क्योंकि ये रचनाएं से संबंधित है। सुंदरदास जी है, गरीबदास जी है, रज्जब जी है, लालदास जी नहीं है। लालदास जी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? कौन सी बोली है? सभी को पता है, हाड़ौती बोली है। कौन सी? हाड़ौती, क्योंकि ये बूंदी के रहने वाले थे। तो बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में हो जाएगी। शानदार क्वेश्चन है ये। तो और भी देख लीजिए इनके अलावा ग्रंथ, इनकी प्रमुख रचनाएं वीर सतसई, बल बद विलास और राम रजांट, वस भास्कर, धातु रूपावली आदि इसके एक ग्रंथ है। और ये किनके दरबार में रहते थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। नरेश हाड़ा नरेश राम सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सतसई, बल्लव दिलास और राम रजाट के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जिनकी रचनाएं कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में आपको देखने को मिलेगी। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य। तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि ये साहित्य के, किसके है? साहित्य के हैं। भाषा के बाद वही टॉपिक होता है साहित्य, इसलिए आगे रिपीट हो गए। तो हमीर महान काव्य। महान कौन होगा? जिसके नैन में चंद्र होगा। नैन में चंद्र होगा, यानी नैन चंद्र सूरी, महान काव्य हमीर महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी ये आ गया राजस्थानी भाषा दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। और बात करें हम किसकी, एक आता है हमारा हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस कब बनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजस्थानी भाषा दिवस ये तो कब बनाया जाता है, 21 फरवरी को। कब बनाया जाता है, 21 फरवरी को। 30 मार्च को क्या बनाया जाता है, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस बनाया जाता है। फिर बात करें राजस्थान स्थापना दिवस, कौन सा दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो 1 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 नवंबर को। और देखिए हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, हिंदी दिवस बनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदा प्रबंध क्या है, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, कुंभा ने लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी भाषा में लिखी थी। मेवाड़ी भाषा में, क्या लिखना है कमेंट में। देखिए दुविधा क्या है, दुविधा किसके, विजय दांदेथा की। ये क्वेश्चन कहां से आए हैं,
तो कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, गलती से यहां पर आ चुके होंगे। आपका भाषा टॉपिक है ना वो लगभग नहीं पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। दुविधा विजयदान देथा की रचना है दुविधा कहानी पर वर्ष 1973 में मणिकौल ने दुविधा नाम, जबकि 2005 में शाहरुख खान ने पहली नाम की फिल्म बनाई। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए किसकी, विजयदान देथा की। ये बाद में और करेंगे हम, जब करेंगे ना रचनाएं तब ये दोबारा करेंगे। उजाले के मुसाफिर, बातारी फुलवारी या टिड्डो राव, कुब्बू रानी, उलझन, ये किसकी है, विजयदान देथा की। और ये देखिए डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग में अस्तित्व में आ चुकी थी, तो 12वीं सदी के अस्तित्व में आ चुकी थी, 12वीं सदी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ राव परगनारी विगत के लेखक कौन है, तो मेहनोत नैन्सी है। कौन है, मेहनोत नैन्सी। किनके द्वारा कवि थे ये जसवंत सिंह के दीवान है या प्रसिद्ध कवि थे, जसवंत सिंह के दीवान एवं प्रसिद्ध लेखक थे किसके, जसवंत सिंह के। कौन, मेहनोत नैन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया, तो मेवाती बोलियों का प्रयोग किसने नहीं किया, सुंदरदास ने नहीं किया, सहजोबाई, चरणदास जी, लालदास जी ने किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक था हमारा पहला टॉपिक, कौन सा, राजस्थान प्रदेश की प्रमुख बोलियां और भाषाएं। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं जो हमने 2 क्लास में कर लिए, 2 क्लास में कर लिए हैं। कल भी क्वेश्चन किए थे, आज फिर क्वेश्चन किए हैं, और व्याख्या कल भी बताई थी, आज भी बताइए। कुछ 1-2 ट्रिक भी आपको देखने को मिली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अगर आप वास्तव में इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हो, इसी प्रकार की क्लास लगाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम टू टाइम क्लास लगा सके और तैयारी को मजबूत कर सके। तो प्यारे साथियों आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।